जितने मीडिया चैनल आए हैं उनको पूरी जानकारी दी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आप पहले से मौजूद थे घटनास्थल पे, काफ़ी 2-3 दिन से आप लगातार पूरी जानकारी दे रहे थे, समर्थन कर रहे थे मीडिया वालों को, पूरी तरीके से आपसे पूरी जानकारी मिल रही थी। क्या पूरी घटना थी, पुलिस ने कैसे कोऑपरेट किया और क्या कुछ अब तक के अपडेट्स हुआ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कामटी में थे। कामटी में एक न्यूज़ कवरेज करने के लिए हम लोग गए थे, जहां पर 302 का मैटर था। तभी हमें मैसेज मिला कि नागपुर के फारूक नगर टेका के अंदर 3 बच्चे मिसिंग हुए। तो हमने तुरंत में वहां से न्यूज़ कवर करे और बाकी की न्यूज़ छोड़ के ऐसी आ गई, क्योंकि यहाँ पर मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। क्योंकि नागपुर में आए दिन कहीं ना कोई घटना सामने आ रही है। इसलिए अभी एक दिन पहले, ये घटना होने के एक दिन पहले, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन पे एक बच्ची मिसिंग हो गई थी, किडनैप हो गई थी। तो किडनैप होने के 2 घंटे के अंदर ही रेलवे पुलिस ने वो बच्ची को वहाँ पर एक ऑटो वाले के माध्यम से उसको पकड़ लिया और उसके माँ बाप के हवाले वो बच्ची को दे दिया। और जो आरोपी है उसको भी इन्होंने हिरासत में ले लिया। तो उसी को देखते हुए हमारे जहन में ये बात है कि एक दिन पहले बच्ची मिसिंग हुई, किडनैप हुई, उसके बाद में 3 बच्चों का मिसिंग का सामना मामला इतना गर्मा गया है। तो जब हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में यहाँ पर पुलिस तैनात थी और स्थानीय लोगों की मदद से भी हमने पूछताछ की, तो उनसे ये मालूम पड़ा कि बच्चे शनिचर की सुबह 2 से 2:30 के बाद में बच्चे कहीं नजर नहीं आए। 2 बजे तक बच्चे नजर आए थे, उसके बाद में बच्चे नजर नहीं आए। हमने मामले की जानकारी की, पुलिस स्टेशन का इनको पूछा, तो इन्होंने ये भी कहा कि हमने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की है। कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस का ये नज़रिया होता है कि कुछ समय देती है पुलिस, के भी कई रिश्तेदार के यहाँ या कोई दोस्त भाई के यहाँ बच्चे होंगे आ जाएंगे। लेकिन पुलिस ने ऐसा ना करते हुए तुरंत में यहाँ के पांचपौली थाने के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है वैभव जादव, इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अपनी टीम को मौके वारदात पे भेजा और पुलिस चारों तरफ फैल चुकी। जब जैसी पुलिस फैली, रात गुजरती गई, वक्त गुजर गया, यहाँ के स्थानीय फारूक नगर के काफ़ी नागरिक, जवान बूढ़े सभी लोग और पुलिस कर्मचारी पूरी रात दिन निकले तक सर्चिंग करते रहे। जब हमने न्यूज़ वायरल किया तो वायरल के वक्त हमें मैसेज आते थे, लोग हमें गुमराह करते थे कि ये स्पॉट पर हमने बच्चे देखे, वो स्पॉट पर हमने बच्चे देखे। तो हम पुलिस को लोकेशन छोड़ देते थे, हम उनको ये बताते थे कि हमको ये मैसेज आया, ये फ़ोन आया, हम ऐसे जगह जा रहे हैं। तो पुलिस उसी वक्त में 10 से 15 मिनट में हमारे पीछे वहाँ पर स्पॉट पर आती थी। यानी पुलिस का ये सराहनीय काम रहा, पांचपौली पुलिस स्टेशन का सराहनीय काम था। वैभव जादव जो यहाँ के जो पीआई है पांचपौली के, उनका भी सराहनीय काम था। और सबसे मेन बात, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शाम होते गई, तो यहाँ के जो नागपुर के जो सीपी अमितेश कुमार, इनके आदेश के ऊपर नागपुर के चप्पे पे नाकाबंदी लगाई दी गई। हर आने जाने वाली गाड़ी को बड़ी बारीकी से चेक किया गया, डिक्की चेक करी गई, कार के दरवाजे खोल के अंदर भी चेक किया गया। यानी पुलिस ने अपने ईमानदारी से पूरा अपना फर्ज को अंजाम दिया। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने भी बहुत यहाँ पर हम लोग को साथ दिया और हम लोग रात भर पुलिस के सर्च ऑपरेशन में मौजूद थे। जैसे एनएनटीवी के जो संपादक है मोहम्मद शहजाद और एसएनएस न्यूज़ से मैं अब्दुल शेख, हम लोगों ने पूरी जितनी कोशिश करना थी उतनी कोशिश की। यहाँ तक कि यदि हमें कोई गटर का ढक्कन आधा खुला नजर आता था तो हमने गटर के ढक्कन उठा के देखे, बैटरी के टॉर्च जला के देखे। यहाँ पर एक लाल गोडाउन है, वहाँ पर झाड़ियों वाला इलाका है, हमें वहाँ पर भी शक हुआ कि कई बच्चों को वहाँ तो कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ, तो हमने टॉर्च जला के वो लाल गोडाउन की झाड़ियों वाले इलाके में भी जाके देखे, लेकिन हमें कई सुराग नजर नहीं आया। लेकिन जब सवेरे दिन निकला, हम हिम्मत हार चुके थे। पूरी रात जगने के बाद में सिर्फ हम थोड़ा देर सोचे घर पे जाके आराम कर लेते, उतनी देर में हमें खबर ये आई है कि यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। फिर से हम डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर हम कवर करने के लिए आए। डॉग जहाँ पर ये बच्चे का आप घर देख सकते हैं कि डॉग वहाँ पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करता रहा, कि जब डॉग को चप्पल सुंघाई गई तो डॉग इधर उधर दौड़ा उतने ही एरिया में। बाकी अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। जो हकीकत है, हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको हम शुरू से अभी तक बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जैसा कि आपके सामने अभी मामला ये आया था कि डॉग यहाँ तक आया, यहाँ भौंका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोपहर के बाद में, क्योंकि धूप के कारण डॉग जो पुलिस डॉग होते हैं वो एसी के अंदर ठंडे में रहते हैं। धूप इतनी गर्म थी कि उनके पैर में चटके लग रहे थे, डॉग काम नहीं करता, डॉग बार बार बैठ जा रहा था। तो हमने जब उस अधिकारी से पूछा तो अधिकारी ने हमें ये जवाब दिया कि धूप ज़्यादा होने के कारण ये डॉग काम नहीं करेगा धूप में। तो हम 7 बजे
दूसरा डॉग स्पॉट लेके आएंगे। अच्छा, शाम 7 बजे। शाम 7 बजे, यानी कल इतवार की शाम 7 बजे की बात है, और दोपहर की बात बता रहा हूँ आपको मैं। शाम में 7 बजे फिर डॉग स्क्वाड आया। डॉग स्क्वाड फिर यहीं पर आजू बाजू में घुमा, इसी गली में घुमा। अच्छा। उसके बाद में सीपी साहब का ये आदेश आया कि दोपहर से भी एक एक घर की तलाशी ली जाए। कितने घर हैं यहाँ पर? जितने भी घर हैं यहाँ पर बस्ती के, फुटेज बहुत देखे, कैमरे बहुत देखे, कहीं पर कुछ सुराग नहीं मिला। तो सीपी साहब ने ये ऑर्डर किया कि वहाँ पर जो भी अधिकारी एक एक घर का यहाँ पर जाके सर्च ऑपरेशन करो, घर में जाकर देखो, आप इंक्वायरी करो। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली मामला हो गया था और 3 बच्चों की जिंदगियों का मामला हो गया था। तो इसलिए डॉग स्क्वाड तो यहाँ तक मतलब आया नहीं है। वहाँ पर जब घर घर सर्च अभियान चालू था, तक नहीं आया। हाँ, घर घर सर्च अभियान चालू था, उसके तहत यहाँ पर पुलिस अधिकारी इस घर में गया जहाँ पर अहमद रजा फैब्रिक ये रेडीमेड का जो बोर्ड लगे हुआ है। अच्छा। यहाँ पर जब एक अधिकारी गया, वहाँ पर ठीक उसी के सामने जहाँ बैरिकेड लगा वहाँ पर कार खड़ी हुई थी। कार खड़ी हुई थी। उसके बाद में जब वहाँ पर अधिकारी गए, तो अधिकारी वहाँ पर जैसे ही गए, जैसे ही वहाँ पर अहमद रजा का जो सामने कारखाना दिख रहा, बोर्ड दिख रहा, वहाँ पर गए, ठीक उसी के सामने कार खड़ी हुई थी। तो उनको कार से स्मेल आने की बू आई। अच्छा, कार के अंदर से आई? कार के अंदर से। तो जैसा डोर के पास में गए सर्चिंग के लिए, तो उनको कार के पास से स्मेल आने लगी। तो उस वक्त मैं वहीं मौजूद था कार के, तो हमने नीचे भी देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कार खड़ी है, बहुत से बड़े बड़े चूहे होते हैं, मर के पड़े रहते हैं, तो उसकी भी स्मेल आती है। कोई जानवर कार के नीचे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही कार के करीब में गए, कार के जैसे ही करीब में गए, तो उस अधिकारी ने इतना सा बस सिर्फ गेट ओपन किया, वहाँ से एकदम स्मेल बहुत ज़्यादा भरभरा के बाहर आने लगी। तो वहाँ पर बच्चे नजर आए उनको, और उन्होंने यहाँ पर डीसीपी साहब जब मौजूद थे, उनको तुरंत इत्तला दी। पूरी पुलिस दल बल के साथ में मौके वारदात पे पहुंची। सीपी साहब भी आए और तीनों जोन के डीसी भी यहाँ पर मौजूद थे, एसीपी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सारी टीम मौजूद थी। उसके बाद में यहाँ पर बैरिकेड लगा के एरिया को सील कर दिया गया। ये एरिया को सील कर दिया चारों तरफ से। ये फारूक नगर एरिया पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था, और जो पब्लिक अंदर ना आए, क्योंकि जो एविडेंस है, अगर पब्लिक आ जाती है, हाथ इधर उधर लग जाए, तो जो एविडेंस, जो सुराग मिलना है पुलिस को, वो नहीं मिल पाते। फॉरेंसिक टीम को जांच करने में तकलीफ होती, इसीलिए चारों तरफ से पुलिस ने अपनी टीम को खड़े कर दिया और पब्लिक को अंदर आने नहीं दिया। उसके बाद में यहाँ पर रात हो चुकी थी बहुत, एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस में डालकर फॉरेंसिक टीम आने के बाद में बच्चों को एम्बुलेंस में डाल के यहाँ से ले जाया गया। ये संडे रात की बात है? संडे रात की, यानी कल की बात है। उसके बाद में जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, तो गाड़ी को भी हाथ किसी को नहीं लगाने दिए सीपी साहब ने, डीसीपी साहब ने। वहाँ पर गाड़ी को टो करके लेके गया है। अच्छा। और टो करने के बाद में फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर पूरी तरह से जांच की। अभी वही गाड़ी, जिस गाड़ी में इन बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, वो गाड़ी अभी 5 पॉली थाने के अंदर खड़ी है मौजूद। अच्छा, जो फॉरेंसिक हाँ। डिपार्टमेंट में। जब आज हमने सीपी साहब से बात किया, उनका इंटरव्यू लिया, तो सीपी साहब ने यही कहा है कि हमने उनसे ये पूछा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने को टाइम लगता है, लेकिन सीपी साहब ने ये कहा है कि बच्चों के तीनों में से किसी भी बच्चे के जिस्म के ऊपर कोई इंजरी, कोई निशान नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला। उनका भी यही डाउट है कि शायद हो सकता है बच्चे खेलने के हिसाब से कार में गए हैं, और अंदर से कार का जो सिस्टम था खोलने का कुछ भी नहीं था, बटन वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो हो सकता है दम घुटने के कारण तीनों बच्चों की कार के अंदर ही मौत हो चुकी। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आप एक चीज़ है कि कैमरे भी मौजूद हैं यहाँ पर। नियम के हिसाब से हर एरिया में कॉरपोरेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से थोड़े थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पर कैमरे लगाए जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के और सभी समाज के लोग आसपास के इलाके में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कैमरा नहीं है। यदि कैमरा होता, अगर आपके से मैं पूछना चाहूँगा, तो क्या ऐसी घटना की तुरंत, क्योंकि सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी फुटेज ही चेक करती है। जी, आपने सही सवाल किया आपने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज होना आज के दौर में बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर कुछ मस्जिद को सर्च किया था, वहाँ पर भी कैमरे बंद नजर मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दौर में। क्योंकि अगर से कोई बाहर का व्यक्ति आता है और यहाँ पर कोई सामना ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो यहाँ पर कोई सबूत ही नहीं मिलता, क्योंकि कैमरे नहीं है। हम लोग अपने कारोबार में, अपने परिवार में सिर्फ मशरूफ रहते हैं। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, ये पूरे बस्ती का काम है कि यहाँ पर कैमरे सरकार की तरफ से भी लगाए जाते हैं, अगर से यहाँ से एक एप्लीकेशन गया हो तो। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो नेता है, कारपोरेटर है, ये उनका भी काम है कि अगर से बस्ती के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कैमरे लगाना ज़रूरी है और लगते हैं, तो ये कुछ लोगों का, नेताओं का
भी काम है कि बस्ती में आके उन लोग को समझाना, इसकी जानकारी देना। जब तक लोगों को जानकारी मिलेंगी नहीं, घर में बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा यही गुजारिश है कि ये घटना तो अब घट चुकी, आइंदा किसी मासूम का, किसी घर का चिराग ना बुझे। क्योंकि हम लोग बार बार, हमारी एसएनएस न्यूज़ की टीम की ओर से भी हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब आइंदा किसी घर का चिराग ना बुझे। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन ये एक हादसा हुआ, क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है और जांच अभी होगी। सीपी साहब ने भी हमको बोला है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद में क्या निकल के सामने आता है तो हम फिर से आपको विस्तार से बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे जो ग्राउंड रिपोर्ट जिन्होंने की, वो रिपोर्टर मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने बताया काफ़ी बड़ा एरिया है ये। उसके साथ में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद भी हैं। उन्होंने बताया है कि क्योंकि वो सुबह से ही, जिस दिन से बच्चे मिस हुए थे, वो यहाँ के लोकल जो रिपोर्टर है वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने चेक किया, काफ़ी बड़ा, क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ पर काफ़ी आवाजाही शुरू रहती है, ये एरिया का बड़ा रोड है और घटना बिल्कुल पीछे हुई है, कार के अंदर मौजूद है। घर वहाँ पर मौजूद था बच्चों का। तीनों बच्चे दोपहर के टाइम पे निकले थे, धूप ज़्यादा होने की वजह से उनको शायद घर वाले देखने के लिए जब शाम में आए तो बहुत ही खतरनाक ये हादसा हुआ। पुलिस ने अपनी पूरी मेहनत से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। एक चीज़ ज़रूरी है, यदि आपके घर के पास में, आपके एरिया में, आपके इलाके में कोई भी बिना जो आपके इलाके के व्यक्ति की कार नहीं है, वो अगर खड़ी है, ट्रक खड़ा है या कोई भी बाइक खड़ी है, उसमें क्या मौजूद है, क्या वो चोरी की है या उसमें ऐसा कोई वेपन रखा हुआ है या ऐसी कोई हथियार रखे हैं या और कोई और चीज़ रखी है जिसकी वजह से समाज के लोगों को, एरिया के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए पुलिस को एक नागरिक का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आकर पुलिस को मदद करे। यदि ऐसी कोई चीज़ दिखती है या कोई रास्ते से ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जिसकी वजह से समाज में नुकसान हो सकता है तो उसको भी वो सूचित करे। टाइम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय हिंद। This video is sponsored by Cadence Sadar. Admission open for degree and diploma course, fashion and interior design. जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।